नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे सपा का सवाल, और जो अगली बात है वो है टीम बी पर बवाल। यानी टीम बी कौन है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दर्शकों को एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर है। सतीश गणेश एडीजी पीटीएस मुरादाबाद बनाए गए हैं। रवि जोसेफ, आपको बता दें कि एडीजी पीटीएस मुरादाबाद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिए गए हैं। एसके भगत को एडीजी जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कुछ तबादले हुए उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं पहले, और फिर आप अपने मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर है। सतीश गणेश को एडीजी पीटीएस मुरादाबाद बना गया। रवि जोसेफ को एडीजी पीटीएस मुरादाबाद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। एसके भगत को एडीजी जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव की, जिसने बीएसपी पर यह आरोप लगाया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इसके उम्मीदवार बीजेपी दफ्तर में तय किए जाते हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासत उबाल मार रही है। इसी बयान के बाद बीएसपी भी तिलमिला गई है और लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी मैदान में पैंठ जमाने के लिए विपक्षी दल माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसलिए यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया, फिर जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़ा और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताकर सियासत में बढ़त लेने की फिराक में है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उन। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने तमाम पहलू पर बात रखी है और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। पहले अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से एसएन सिंह साहब है। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। और सपा की तरफ से कीर्ति निधि पांडे जी हैं। कीर्ति निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषपा से आपको बता दें सुनील अरकवंशी हैं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी की तरफ से जावेद अहमद जी हैं। जावेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजीत आपको बता दें हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ है। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है? क्योंकि ये टीस है या आपको लगता है कुछ और कहानी है, क्योंकि अखिलेश को भी साथ की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है। 2019 में अखिलेश यादव मायावती के साथ लड़कर चुनाव लड़े थे और 15 ही सीटें हासिल हुई थी, जिसमें बसपा को ज्यादा फायदा हुआ था, अखिलेश को नुकसान। अखिलेश बार बार ये साबित करने में लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीएसपी की जो भी रणनीति होती है वो बीजेपी दफ्तर में बैठकर तय होती है। और वो यही बार बार, कल भी उन्होंने बिजनौर में यही कहा कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी बीजेपी को नहीं हराना चाहती, वो समाजवादी पार्टी को हराना चाहती। क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले निकाय चुनाव, एक मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए एक बड़ी पृष्ठभूमि अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ नहीं है, मायावती भी उनके साथ नहीं है, हालांकि चाचा जरूर उनके साथ है, लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता था। अखिलेश यादव बार बार यही कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है और उनके लोगों को परेशान कर रही है। और बीएसपी जो कभी उनके साथ हुआ करती थी, जो मैदान में चुनाव लड़ती थी, त्रिकोणीय लड़ाई होती थी। तो अखिलेश यादव ये साबित करने में लगे कि लड़ाई सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम बन गई। हालांकि बीएसपी की तरफ से उमाशंकर सिंह जो उनके विधायक दल के नेता, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो बयान भी सुना देते हैं, फिर हम अपने मेहमानों को चर्चा में शामिल करेंगे। कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए। अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। जावेद अहमद जी, आपने सुना, आप लोग सपा को हराना चाहते, बीजेपी को जिताना चाहते हैं।
बी टीम है आप सर? बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा था, वो ये बताना भूल गए कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इनके वालिद मोहतरम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मेरा सपना है कि मोदी जी एक बार फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बने। अभी विधानसभा में समीक्षा जो लड़ रहे थे न्यूरा कुश्ती, उसके बाद ये मुख्यमंत्री साथ चाय पी रहे थे। और बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब की आइडियोलॉजी चलती है। मानव काशी राम ने खून पसीने से साइकिल चल चल के माननीय बहनी अथक प्रयास से इस दल को बनाया है। अब ये पूरा चुनाव विधानसभा में यही बोलते रह गए कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी किसी की टीम नहीं है, बहुजन राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी आइडियोलॉजी है। क्योंकि इनको डर लग गया है ना, क्योंकि जो मुस्लिम समाज इनका बेस वोट है वो अभी छिटक गया है। वो महसूस कर रहा है कि इनका जो 8% वोट है वो पूरी तरह भाजपा में चला जाता है। मुस्लिम समाज बहुत बुरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है बहुजन समाज पार्टी में। और मैं बता दूं, अगर मुस्लिम समाज कन्वर्ट हो गया, सर्व समाज कन्वर्ट हो गया, तो हमारा जो बेस वोट है उससे मिलकर माननीय बहन जी एक बहुत बड़ा तारीखी जीत हासिल करने जा रही है। डर के मारे ये मैं रिएक्शन लेता हूं। कीर्तिनिधि पांडे जी, सुना आपने बीएसपी के नेता को, सुना आपने, और उन्होंने ये बात भी सही कही, नेताजी ने ही आशीर्वाद दिया था मोदी जी को। देखिए जयप्रकाश जी, नेताजी के उस सदन के भाषण के अंश है, लेकिन एक अथक प्रयास के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया था। यह सही है कि अलायंस का बहुत असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं पड़ा, लेकिन बहुजन समाज की राजनीति में उसका असर पड़ा था। जो बहुजन समाज पार्टी 2014 में 0 सीट पे थी, उसको 10 सीट हासिल हो गया था। और चुनाव समाप्त होते ही बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के अलायंस तोड़ दिया बहुजन समाज पार्टी ने। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया जयप्रकाश जी, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कुछ एमएलए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने लगे, तो बाकायदा मायावती जी ने प्रेस करके कहा था कि हमारा लक्ष्य समाजवादी पार्टी को रोकना, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है। भले भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़े, हमारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सत्ता में नहीं आने देंगे। नहीं, कीर्तिनिधि जी, अभी आप तीन घटनाओं का भी जिक्र करता हूं। मायावती ने यह भी कहा था ट्वीट करके कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं। नहीं, देखिए ये तो नेता, विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे ही, लेकिन अखिलेश यादव जितना सरल, अखिलेश यादव जितना मिलनसार, अखिलेश यादव जितना व्यवहारिक, अखिलेश यादव जितना लोगों के सुख दुख में शरीक होने वाला व्यक्ति दूसरा कोई पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और मैं दूसरी बात का जिक्र करता, जयप्रकाश जी आपने बीच में टोक दिया था, मैं कह रहा हूं केशव मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल जी को उम्मीदवार बनवाया, रातों रात उम्मीदवार बदल गया, एक माइनॉरिटी का उम्मीदवार लड़ गया। यही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ हुआ और यही उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर इस तरीके का खेल हुआ। इसलिए यह बात कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं मददगार है।